हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में क्वांट की स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप बिगनर हो, आपको क्वांट्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, अगर सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताऊँगी। आप एज अ बिगनर अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी क्वांट सेक्शन के अंदर। एज अ बिगिनर मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें फेस करी है, मैं वो भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इस चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की। तो क्वांट के अंदर स्पीड इंक्रीज़ करना एक बहुत ही बड़ा मतलब एक प्लस पॉइंट होता है, बिकॉज़ रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट 3 सब्जेक्ट होते हैं। और इसके अंदर रीजनिंग के अंदर तो फिर भी आप चीज़ें समझ समझ के प्रैक्टिस कर के एक अपनी हैबिट में लेके आ सकते हो। और इंग्लिश का थोड़ा सा रहता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है एकदम पूरे पूरे क्लियर होने चाहिए। लेकिन क्वांट की जब बारी आती है तो क्वांट के अंदर ऐसा होता है कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, आपके बेसिक भी क्लियर होते हैं, लेकिन आपकी स्पीड नहीं होती है कि आप वो आता हुआ क्वेश्चन भी वहाँ एग्ज़ाम हॉल में छोड़ के आ जाते हो। और ऐसा मेरे साथ में कई बार होता था। लाइक मुझे ऐसा फ़ील होता था कि यार ये जो 20-22 मिनट का, जो मुझे 20 मिनट का जो टाइम मिल रहा है ना, यही मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता तो मैं ये वाले क्वेश्चन कर लेती। इसके कॉन्सेप्ट भी मुझे क्लियर है, इसके बेसिक भी मेरे क्लियर है, मुझे ये क्वेश्चन आता भी है, लेकिन मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है। तो इसका जो पीछे का रीज़न है वो है स्पीड, कि आपकी स्पीड नहीं है, इस वजह से आप वो वाले क्वेश्चन तक पहुँच नहीं पा रहे हो। आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आप ज़्यादा टाइम लगा दे रहे हो, जिसकी वजह से आपको आते हुए क्वेश्चंस भी छूट जा रहे हैं। तो एज अ बिगिनर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स हैं वो क्लियर करना। बेसिक के अंदर क्या है कि जैसे आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, आपको बेसिक फार्मूलाज याद होने चाहिए। ये सबसे पहली सीढ़ी होती है एक क्वांट्स को जो है स्टार्ट करने की। और जब तक आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं डालोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि इन्हीं से ही आपकी जो है वो नींव होती है क्वांट सेक्शन की। तो आपको सबसे पहले टेबल्स याद करनी है। आप अपने हिसाब से 30-40 जितनी तक आप वो टेबल से याद कर सको उतनी कर लो, बिकॉज कैलकुलेशन में ये बहुत काम आती है, बहुत टाइम बचाती है। स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। ये चीज़ें मैंने इतनी रटी है अपने स्टार्टिंग में, इतनी रटी है कि आज मेरे दिमाग में ये चीज़ें छप चुकी है। लाइक सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ आता है, मुझे चीज़ एकदम से क्लिक कर जाती है कि हाँ यार, ये तो इसका स्क्वायर, इसका क्यूब है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बेसिक फार्मूलाज आपको क्लियर होने चाहिए, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। और कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन होते हैं जैसे कि 11 to 11, 11 to 1, 1 to 1, ऐसे करके कुछ भी ऐसे कि जैसे 25 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, अगर लास्ट में 5 आ रहा है किसी भी नंबर के पीछे तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो ऐसे छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती है जो आपको अपने हैबिट में लेके आनी है, अपने रूटीन में लेके आनी है। तो इसके लिए आपको अपने जो ये वाले जो बेसिक है वो आपको सबसे पहले क्लियर करने पड़ेंगे, इनमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी जो है स्पीड इंक्रीज़ होगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इन सब के बाद में क्या, इन सब के बाद में आप जाओगे अर्थमेटिक वाले पोर्शन पे, क्योंकि डीआई पे नहीं जा सकते हो आप डायरेक्ट, क्योंकि उसके अंदर भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सबसे पहले अर्थमेटिक के टॉपिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, जैसे कि एवरेज, परसेंटेज, एज वगैरह, जो भी ये टॉपिक होते हैं वो आपको जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे एक एक। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया काम करता है वो करता है टॉपिक टेस्ट। तो आप टॉपिक टेस्ट लगाओ और जैसे जैसे आपकी चीज़ें कंप्लीट होती जाती है आप उसका रिवीजन करते जाओ एज अ टॉपिक टेस्ट। जैसे मेरा क्या होता था, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि मैंने शांतनु शुक्ला सर से अपनी जो है वो बेसिक वगैरह क्लियर करे थे, अड्डा के टीचर हैं वो। और उनकी क्लास कंप्लीट होने के बाद में जैसे मैंने मान लो एवरेज का आज एक टॉपिक कंप्लीट करा है, फिर मैंने आज एवरेज की क्लास ली है, तो वो डीपीपी दिया करते थे जिसके अंदर 15-20 क्वेश्चन होते थे उसी क्लास से रिलेटेड। तो मैं वो हाथों हाथ में वो वाली पीडीएफ है वो मैं सॉल्व कर लेती थी। तो ऐसे ही अगर आपके पास में कोई ऐसा सोर्स है, टीचर फॉलो कर रहे हो या कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो जहाँ पे ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आपकी डेली प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। इसके अलावा अगर ऐसा कोई सोर्स नहीं है आपके पास में, तो सबसे बेस्ट है आप सेक्शनल मॉक लगाओ, टॉपिक टेस्ट मॉक लगाओ। अब टॉपिक टेस्ट आपको जो है वो
टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाता है और अदर ऐप्स पे भी आपको मिल जाता है। वैसे मैंने ज़्यादातर तो टेक्स्ट बुक से ही लगाए हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और डीआई की भी ऐसे ही करो, डीआई कंप्लीट कर लो, फिर ऐसे ही आप टॉपिक टेस्ट लगाओ। अब ये जब स्टेप हो जाने के बाद में क्या करना है, तो फिर उसके बाद में आपको लगाने हैं सेक्शनल मॉक। मैंने अपने स्टार्टिंग में खूब सेक्शनल मॉक लगाए हैं, खूब सेक्शनल मॉक लगाए हैं। सेक्शनल मॉक मैं इसलिए लगाती थी, मैं पीडीएफ से और इनसे ज़्यादा प्रेफर मैं सेक्शनल मॉक को करती थी, क्योंकि उसमें एक इंटरफेस आ जाता था आपका एग्ज़ाम लेवल का, और टाइमिंग वगैरह सब उसमें सब चीज़ें होती थी। तो इस वजह से मैं सेक्शनल मॉक को ज़्यादा प्रेफर करती थी। और मैंने खूब सेक्शनल मॉक लगाए हैं स्टार्टिंग के अंदर। पहले अपना बेसिक कंप्लीट करती थी, फिर इसके बाद में मैं सेक्शनल मॉक पे जाती थी। तो इसलिए मेरा जो एक स्पीड का एक लेवल है वो बन चुका है, और मेरा हाथ भी जो है वो जल्दी जल्दी ऐसे कॉपी पेन ऐसे चलता है। तो इस वजह से जो सबसे बढ़िया जो रामबाण जो है वो यही है कि आप सेक्शनल मॉक लगाओ। अगर आप पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप टाइमर लगा के ज़रूर करो, क्योंकि आपको रियल एग्ज़ाम में टाइम से ही खेलना है, वहाँ पे जाके आपको टाइमर ही आने वाला है। तो अगर आप पीडीएफ से भी सॉल्व कर रहे हो तो अपने फ़ोन, लैपटॉप, कहीं पे भी आप अपना एक टाइमर लगा लो। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस वाले क्वेश्चन में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, या आपको नंबर सीरीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्वाड्रिक इक्वेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप वो देखो, एनालाइज़ करो कि हाँ यार, मुझे इन वाली चीज़ों में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, नॉर्मली जितना लगना चाहिए उससे ज़्यादा मेरे को टाइम लग रहा है, ऐसे तो मेरा पूरा एग्ज़ाम जो है वो छूट जाएगा, इसमें मेरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए ये आपको चीज़ें एनालाइज़ करनी पड़ेगी। अगर आप टाइमर के साथ में लगा के चलोगे तो आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएगी कि हाँ, मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें वो टाइमर के साथ में आएगी। तो आपको टाइमर लगा के, अगर आप पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो तो आप टाइमर लगा के ही सॉल्व कीजिएगा। और बस ये चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको कर लोगे तो आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कैलकुलेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती है, छोटे छोटे बेसिक फार्मूलाज होते हैं, छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं, जो आप एक क्लासेस लेके आप कंप्लीट कर सकते हो। वैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने नवीन सर हैं, एक वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं वो, तो उनका बहुत अच्छा मैंने ले रखा है। वाईटी पे ही आता था वो, वाईटी आता भी होगा इवन इन दिनों में, मैंने सर्च नहीं करा है। अगर आप सर्च करो, अगर आपको फ्री ऑफ सोर्स कुछ ऐसा चाहिए क्लास वगैरह, तो फिर ये मेरे लिए अकॉर्डिंग तो बहुत बेस्ट था। और भी कई टीचर हैं ऐसे कैलकुलेशन वगैरह करवाते हैं, बट मैंने जो करा था वो नवीन सर से, वैदिक मैथ्स मैंने काफ़ी पढ़ा है। तो ये चीज़ है, मैंने अपने इस वीडियो में लगभग सब चीज़ें कवर कर दी है, क्योंकि मेरे पास में कुछ कमेंट्स आ रहे थे क्वांट के बारे में वीडियो बनाओ, क्वांट को लेके वीडियो बनाओ। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि क्वांट्स के अंदर स्पीड कैसे इंक्रीज़ करोगे। बाकी ज़्यादा ध्यान मैं फिर से कह रही हूँ कैलकुलेशन वाली चीज़ों पे ज़्यादा देना, बिकॉज़ उसके अंदर यही मायने करती है। क्वांट्स के अंदर कैलकुलेशन अगर आप जितनी स्पीड से करोगे उतनी ही चीज़ें आपको उतना ही टाइम जो है वो मिलेगा। तो बस ये चीज़ थी। और बाकी अगर और भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डाउट में रखती है, या फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और बस कुछ चीज़ें आ रही हैं मेरे पास में, खैर मैं बनाऊँगी उन चीज़ों पे भी। मेंस लेवल का भी मेरे से पूछा गया है 2-3 जनों ने कि भाई आप मेंस पे क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो मैं वो भी बनाऊँगी। देखो मैंने बोला है, चाहे 1 पूछे, चाहे 2 पूछे, चाहे 10 पूछे, 1 पूछेगा तो भी मैं बनाऊँगी, 10 पूछेंगे तो भी मैं बनाऊँगी वीडियो। तो मेरे लिए सब बराबर है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वीडियो बना के बता दूँगी। बस अब ये था इस वीडियो में। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।